यूं ही नहीं मिलती सभी को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज से प्रैक्टिस सेट हमने 50 तक करा दिया। आज से कुछ नया करते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछे गए हैं उसका हम सेट लेकर आ रहे हैं। ये पार्ट 1 है, फिजिक्स का सवाल कराया जाएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग पूरा वीडियो, ज़्यादा लंबा वीडियो तो देखते नहीं हैं, 10-15 मिनट की वीडियो है। आप पूरा देखिए कि बीपीएससी में किस तरह के प्रश्न फिजिक्स में पूछे जाते हैं। पार्ट वाइज कराया जाएगा, कभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट का कराया जाएगा। आज फिजिक्स का है पार्ट 1, पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, 10-15 मिनट का ही वीडियो है। आइए देखें आज का पहला सवाल। सारे बीपीएससी में पूछे गए हैं। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा। बहुत इजी सा सवाल है। इसका सही जवाब है सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए 64 बीपीएससी का प्रश्न है। आइए देखिए अगला सवाल। एंगस्ट्रम इकाई है, सब लोग जानते होंगे, पहले सेटों में ही, प्रैक्टिस सेटों में ये आ चुका है। एंगस्ट्रम जो है तरंग दैर्घ्य की इकाई है। ये भी 64 बीपीएससी का प्रश्न है। इसका सही जवाब तरंग दैर्घ्य। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रम में किया जाता है। आइए देखें अगला सवाल। आवृत्ति को मापा जाता है। ये भी 64 बीपीएससी का ही प्रश्न है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। एसआई मात्रक पे बहुत सवाल बनते हैं। आप लोग ज़रूर एसआई मात्रक कंठस्थ रखेंगे, एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा देगा दोस्तों। इसलिए सही जवाब हर्ट्ज। एक समान मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए। ये देखिए 64 बीपीएससी का प्रश्न है। आइए देखिए अगला सवाल। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लेक्टोमीटर। आर्द्रता हाइग्रोमीटर जो है से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोमीटर से द्रवों या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है, इसलिए इसका जवाब जो है हाइग्रोमीटर। ध्यान रखिएगा। ये देखिए 64 बीपीएससी का ये भी प्रश्न है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। आइए देखें अगला सवाल। अदिश और सदिश राशि पे भी सवाल बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बल, दाब, वेग, त्वरण। बहुत अच्छा ये भी सवाल है, अधिकतर बीपीएससी के एग्जाम में तो बनता ही है। ये देखिए 65 बीपीएससी का प्रश्न है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश कहते हैं। सदिश में दिशा की भी आवश्यकता होती है, जैसे द्रव्यमान, आयतन, समय, दाब, चाल, दूरी। इसमें जो है आपका दाब जो है अदिश राशि है पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। इसलिए आंसर जो है आपका दाब। बल, वेग और त्वरण जो है सदिश राशियां हैं, ये भी आप नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसलिए आंसर जो है सी। ये भी जो है 65 बीपीएससी का प्रश्न है।
आइए देखें अगला सवाल। 63 बीपीएससी का प्रश्न है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक न्यूक्लियस परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित रूप से न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेशित मूलभूत कण होता है। इसके अनुसार आपका आंसर इजी समझ सकते हैं, न्यूक्लियस। ध्यान रखिएगा, ये देखिए पूरा डिटेल भी दिया गया है। पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं आसानी से। आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। ये सवाल बार बार बीपीएससी में तो बनता ही है। इसका सही जवाब है ऊर्ध्वपातन। बहुत इजी सा सवाल है समझने वालों के लिए। इसलिए सही जवाब जो है ऊर्ध्वपातन। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। कॉस्मिक किरणें क्या है? कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें जो है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। इसके अनुसार आंसर आपका हो जाएगा ए, आवेशित कण हैं। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। रडार का आविष्कारक कौन था? ये सवाल भी बीपीएससी में बन चुका है। रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशवाल, ऑस्टिन। स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन वाट ने वर्ष 1935 में पहली प्रायोगिक रडार व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया। ध्यान रखिएगा, नाम सही जवाब रॉबर्ट वाटसन। सारे बीपीएससी में आ चुके हैं और साइंस के सवाल तो अधिकतर रिपीट भी होते हैं। गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल क्या है? इसका सही जवाब है हिग्स बोसोन। ध्यान रखिएगा, हिग्स बोसोन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। ध्यान रखिएगा। ये देखिए पूरा मैं भी डिटेल में ले दिया हूँ। आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर पीडीएफ ले सकते हैं। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये भी 42 बीपीएससी का प्रश्न है। भौतिकी शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पहले हैं, तो इनको जरूर नोट कीजिए और इन पे सवाल बनता ही है। बीपीएससी में बन भी चुका है। पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। उनको ही सीवी रमन कहा जाता है। उन्हें यह पुरस्कार 1930 में प्राप्त हुआ था, इसलिए डेट पूछ रहा है 1930। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पूरे 20 सवाल हैं दोस्तों, ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटे छोटे कराया जाएगा आपको। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये भी 45 बीपीएससी 2002 का प्रश्न है। गैलीलियो ने की थी। ध्यान रखिएगा, टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। इसलिए सही जवाब आपका डी। आइए देखिए अगला सवाल। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स, जेम्स वाट, हम्पी डेवी और बोन ब्राउन। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। सारे बीपीएससी के ही प्रश्न हैं तो सारे अच्छे ही हैं। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। ध्यान रखिएगा, इसलिए सही जवाब आपका ए हो जाएगा। ये देखिए 45 बीपीएससी का प्रश्न है। कब किया था? 17 दिसंबर 1903 ईस्वी को किया था। ये भी ध्यान रखिएगा। एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन बराबर 10 के पावर -3 mm होता है। ध्यान रखिएगा, मिलीमीटर। उसके अनुसार हो जाएगा 1/1000 mm।
इसलिए आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। यह सवाल भी पहले बताया जा चुका है। इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला बहुत इजी होता है, मैं फिर बता देता हूँ। F-32/9 इक्वल C/5 होता है। सेंटीग्रेड, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अनुसार इसको हल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा F बराबर 9/5C प्लस 32। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार आप बैठा सकते हैं आसानी से। इसके अनुसार आंसर आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बहुत इजी से बन जाता है। आइए देखें अगला सवाल। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। कितने आप सही करते हैं ज़रूर बताइएगा। पूरे 20 सवाल कराए गए हैं जो बीपीएससी में पूछे गए हैं। किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। अच्छा तो लगेगा ही दोस्तों, लाइक ज़रूर किया कीजिए। लाइक करने में भी कंजूसी लोग कर रहे हैं। कुछ लोग तो चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दिए हैं। पता नहीं हमने क्या गलत बता दिया। सीखना के मन ही नहीं है, सीखना ही नहीं चाहते। लोलक की कालावधि टाइम पीरियड क्या है? सरल लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। इसलिए आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बल गुणनफल है। बल जो है किसके गुणनफल है? संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है, वह u वेग से गति करते हुए t सेकंड बाद v प्राप्त करता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर बराबर इक्वल हो जाएगा किसके? mv माइनस mu/t। इसको इक्वल कीजिएगा। F मतलब फोर्स बल बराबर m ब्रैकेट में v माइनस u/t। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार जो है आपका आंसर बी हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का। ये देखिए फार्मूला भी लिखा गया। आइए देखिए आज का लास्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशियां वे राशियां होती है जो परिणाम के साथ साथ दिशा भी बतलाती है। जैसे विस्थापन, वेग, बल सदिश राशियां हैं। इसमें विस्थापन, बल और वेग दिया हुआ है सदिश राशियां। आयतन जो है ये अदिश राशि है, इसमें नहीं है, दे रहा है नहीं है, ध्यान जरूर रखिएगा। इस पे ही बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा, आयतन, क्योंकि आयतन जो है सदिश राशि है। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर ऐसे ही आपको पसंद आएगा तो आगे भी ऐसे ही कराऊंगा। केमिस्ट्री की कल लाएंगे पार्ट 1, और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का आपको बीपीएससी के सारे प्रश्न पूछे गए बताया जाएगा। अच्छा तो लगा ही होगा, लाइक ज़रूर कीजिए और पूरे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अनसब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं, कुछ तो रीज़न बता दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।